हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 42, चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 42 में दो पार्टनर है, सोनू और मोनू, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब एक नया पार्टनर टिंकू इनको ज्वाइन कर रहा है, और जो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है 60,000। फ्यूचर में इन तीनों ने डिसाइड किया कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। मतलब न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दी है, इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब हर पार्टनर इक्वल होगा, हर एक का शेयर इक्वल होगा, तो रेशो हो जाएगी 1:1:1। आपको यहाँ पर नए पार्टनर के आने पर जर्नल एंट्री क्या होगी यही बतानी है। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो आपको क्या करना होता है, गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। जो शेयर ऑफ गुडविल वो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, वो किसका शेयर इसको मिल रहा है, किसको ये शेयर कंपनसेट किया जाएगा, यही आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों है। और अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना है, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री आप सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से करोगे, देखोगे किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, तो उसके लिए आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना होगा। तो सबसे पहले सोनू का चेक करते हैं कि पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/4, और न्यू में उसका शेयर हो गया 1/3। तो पहले से इसका शेयर डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है कितना, 5/12। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होकर के किसको मिल रहा है, टिंकू को मिल रहा है। इसी तरह से मोनू का चेक करते हैं, तो मोनू का शेयर पहले था 1/4 और अब है 1/3। तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 1/12 फ्रैक्शन से। इतना फ्रैक्शन का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको और ज्यादा इंक्रीज होकर के मिलेगा। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर सिर्फ नया पार्टनर टिंकू ही नहीं है, मोनू भी है। ये दो पार्टनर गेनिंग है, और सेक्रीफाइसिंग सिर्फ सोनू है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है या गलत है। बिल्कुल चेक कर सकते हो। देखो, यहाँ पर 1/12 अगर मोनू को मिला, 5/12 में से 1/12 अगर मोनू को मिला, तो बाकी कितना बचा, 4/12। 4/12 को अगर आप शॉर्ट में करते हो तो क्या बन जाएगा, 1/3। तो 1/3 ही तो टिंकू का शेयर है जो कि इसको मिल रहा है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि गुडविल का शेयर सोनू को कितना दिया जाएगा और कौन कितना लेकर आएगा। टिंकू तो लेकर आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन मोनू को भी अगर फायदा हो रहा है, इसका शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलने वाला है मोनू को, तो ये भी इसको कंपनसेट करेगा। लेकिन कितनी अमाउंट कैसे निकालोगे। आपके पास टिंकू का शेयर ऑफ गुडविल है 60,000, जो कि 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो लेकर आ रहा है। तो इस हिसाब से पूरी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी। अगर पूरी गुडविल के 3 पार्ट्स किए गए, और 3 पार्ट्स में एक पार्ट की वैल्यू 60,000 है, तो टोटल गुडविल हो जाएगी 1,80,000। और 1,80,000 टोटल गुडविल का 1/12 पार्ट मोनू को इंक्रीज होकर के मिलने वाला है 15,000। क्लियर है। वैसे तो मोनू का शेयर कितना बनता है, 60,000, लेकिन अब सोनू का 15,000 जो गुडविल का शेयर है वो इसको ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो 15,000 है ये इसको कंपनसेट करने पड़ेंगे सोनू को। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो टिंकू जो है उसको भी सोनू का शेयर मिल रहा है, तो ये पूरा पूरा 60,000 सोनू को मिलेंगे, और जो मोनू लेकर आएगा वो भी सोनू को मिलेंगे। तो टोटल सेक्रीफाइस सोनू का कितना है, 75,000। 75,000 से इसका शेयर ऑफ गुडविल डिक्रीज हो रहा है। आप कहोगे कि क्या यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने सही कैलकुलेट किया या नहीं। बिल्कुल कर सकते हो। हमारी पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000, जिसका 5/12 सोनू ने सेक्रीफाइस किया, तो 5/12 पार्ट बनेगा 75,000। यही आपने चेक किया था कि 75,000 हम सोनू को टोटल अमाउंट देंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन के बाद जर्नल एंट्री क्या होता है। सबसे पहली एंट्री, टिंकू कैश लेकर आ रहा है। तो टिंकू जो कैश लेकर आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। अब ये कैपिटल के नाम का नहीं है,
गुडविल के नाम का है। तो जब भी पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आता है तो उसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में इसे क्रेडिट करोगे। इसके बाद ये शेयर किसको मिलना है? सोनू को। तो यहां प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे। गेनिंग पार्टनर टिंकू का अमाउंट हमने ये तो डेबिट कर दिया। मोनू से भी तो हमें पैसे लेने 15,000। उसके लिए क्या करोगे? मोनूस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 15,000 से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सोनूस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 75,000 से। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।